टू डू सो। अब आपने देखा फर्स्ट केस में कि दो ट्विंस है, रजत और रजनी। एक क्या कर रहा है, घर के काम कर रही है, और एक वो क्या टीवी देख रहा है। आप सब देख रहे हो फिगर में, है ना। फर्स्ट केस आपने देखा। और नाउ अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या कर रहा है, समय एंड सुरभि, समय एंड सुरभि आर सिबलिंग, ये दोनों क्या है, भाई बहन है, ठीक है। आफ्टर या कजन, हाँ भाई बहन कह सकते हैं। आफ्टर कमिंग फ्रॉम होम, ठीक है, स्कूल, बोथ ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प विद द हाउसहोल्ड कोर्स। अब देखो सेकंड केस में क्या देखो, दोनों भाई बहन हैं, समय और सुरभि, और दोनों घर के काम को कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, घर के काम को कर रहे हैं। एक भाई क्या कर रहा है, बर्तन धो रहा है, और एक सिस्टर्स की घर झाड़ू पोछा लगा रही है। वेरी गुड, आप फिगर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड केस में आप देख रहे हो, बिरजू इज ए पुअर फार्मर। बिरजू कौन है, एक गरीब किसान है। व्हेन हिज डॉटर फेल इल, जब उसकी बेटी क्या जाती है, बीमार हो जाती है, ही हैड टू वेट इन ए लाइन एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर सेवरल आवर्स बिफोर शी कुड गेट ट्रीटमेंट। मतलब उसको ट्रीटमेंट मिलने से पहले उसको एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, एक लंबी लाइन में, जबकि वो बीमार है, जबकि वो क्या है, बीमार है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब भी जाओगे देखते हो वहाँ पे क्या बहुत लंबा लाइन लगा होता है। अब सोचो अगर बीमार है और लंबा लाइन लगी है तो उसका इलाज से टाइम पे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं। ऑन द अदर हैंड लीना वर्क्स इन ए बिग कंपनी। अच्छा दूसरा साइड देखो, लीना जो एक बड़ी सी कंपनी में काम करती है, ठीक है। व्हेन हर डॉटर फेल, जब उसकी बेटी बीमार हो जाती है, शी टुक हर टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल। वहाँ कहाँ इसको ले जाती है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाती है। वेयर शी गॉट इमीडिएट ट्रीटमेंट। यहाँ पे उसको क्या मिला, इमीडिएट ट्रीटमेंट, मतलब उसको तुरंत उसका इलाज हो गया। तो एक में देखा क्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, उसको लंबा लाइन में लगना पड़ा, और एक उसकी माँ उसको ले गई हॉस्पिटल में, जो उसको तुरंत उसका ट्रीटमेंट हो गया। चलो तो आपने यहाँ पे देख लिया, तीन केस आपने देखा, ठीक है ना। चौथा केस देखो, हरमीत इज ए टीचर इन ए गवर्नमेंट कॉलेज। हरमीत कौन, एक टीचर है, कहाँ की, गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है। माधुरी रन्स ए स्मॉल टी शॉप। अब फिगर देख लो, माधुरी जो क्या चलाती है, चाय की, छोटी सी चाय की दुकान चलाती है, ठीक है। जस्ट आउटसाइड द कॉलेज, जो कॉलेज के बाहर, उसी कॉलेज के बाहर। बोथ ऑफ देम आर इंडियन सिटीजन्स एंड हैव द राइट टू वोट। दोनों इंडियन सिटीजन्स है और दोनों को वोट देने का अधिकार है। इन इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया, जो भी हमारे भारत में इलेक्शन होता है उसमें वोट देने का उनको अधिकार है, ठीक है। तो अब देखो, एक गवर्नमेंट टीचर और क्या है, चाय बेचती है, नहीं, लेकिन दोनों को अधिकार क्या मिला हुआ है, वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। तो आपने चार केस देखा। चार केस में फर्स्ट केस में हमने क्या देखा कि एक दो ट्विंस है जिसमें एक काम करता है, एक इंजॉय करता है। सेकेंड केस में हमने क्या देखा, दोनों काम करता है। थर्ड केस में हमने क्या देखा, हाँ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है, उसका ट्रीटमेंट जल्दी जाता है, और एक का गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे उसको लाइन लगना पड़ता है। वेरी गुड। और फोर्थ केस हमने क्या देखा, गवर्नमेंट टीचर है, हाँ वेरी गुड, अधिकार दोनों को है, मतलब गवर्नमेंट टीचर और चाय बेचने वाली है, लेकिन दोनों को वोट देने का अधिकार है, ठीक है, जो भी इलेक्शन हमारे भारत के अंदर होता है। नाउ अब हम समझते हैं इसके जो भी दिया हुआ था चार केस। तो आपको कह रहा है कि लुक एट द सिचुएशंस गिवन बिलो, पुट ए टिक ऑन द सिचुएशंस यू थिंक आर फेयर एंड क्रॉस दोज यू थिंक आर अनफेयर। आपको बताना इस चार केस में से कौन सा फेयर और कौन सा अनफेयर है। तो फेयर कौन सा बताओ, हाँ 2 नंबर क्या जाएगा, फेयर। क्यों हुआ फेयर, दोनों के लिए फेयर ट्रीटमेंट है, दोनों के लिए क्या है, हाँ फेयर ट्रीटमेंट या इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो दोनों को अपॉर्चुनिटी सेम दिया गया, भाई आप भी काम करो और आप भी काम करो। लेकिन ये केस क्या है, हाँ एक एंजॉय कर रहा है, तो ये क्या है, फेयर ट्रीटमेंट है। जैसे आप लोग घर में हो, तब आपने देखा हो हमेशा आपके भाई और झगड़ा क्यों होता है कि भाई आपका एंजॉय करता है और सिस्टर घर का काम करती है। तो हमेशा सिस्टर शिकायत करती है मम्मी से, वो देखो वो टीवी देख रहा है, करते हो नहीं करते हो। जब भी भाई को देखोगे, आपके घर में अगर भाई होगा तो आप अक्सर लड़ते हो भाई से, इसलिए लड़ते हो क्यों, क्योंकि वो हमेशा एंजॉय करता है। वो बाहर चला जाए खेलने के लिए, आपको घर से अलाउ भी नहीं होगा, है ना। वो गाड़ी चलाएगा लेकिन आपको गाड़ी चलाने अलाउ नहीं है, तो आपको लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, गार्जियन हर अलग तरह से सोचते हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए सुरक्षा सोचते हैं वो, आपके लिए क्या है, पहले सेफ्टी है, ठीक है, उसके बाद ही आपके लिए फिर कुछ होता है। वहाँ पे भेदभाव नहीं, वहाँ पे गार्जियन आपसे सेफ्टी के लिए सोचते हैं। तो चलो, अच्छा थर्ड केस, फोर्थ केस क्या है, अनफेयर है। क्यों है, ट्रीटमेंट जो एक में जल्दी हुआ, एक में लाइन लगना पड़ता है। और चौथा केस में
चौथा केस में क्या है, वोट देने का अधिकार दोनों को है, भले गवर्नमेंट हो और एक टी स्टॉल हो, नहीं चाय बेचती हो, लेकिन दोनों का अधिकार क्या है, वोट देने का अधिकार। तो ये क्या एक तरह से हो गया फेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। अब ऐसा भारत सरकार कर दे कि भाई वोट वही देगा जो अमीर होगा, तो क्या होगा, सरकार हमेशा अमीरों का ही बनेगा। जैसे अंग्रेज के टाइम में क्या था, अंग्रेज के टाइम में क्या था, वो अंग्रेज हमेशा अपना ही लोगों को आगे बढ़ाते थे और भारत के लोगों को पीछे रखते थे। बड़े बड़े पोस्ट पे बड़े बड़े जितने भी थे वो सब उनके ही लोग थे, भारत के लोग नहीं होते थे, ठीक है। चलिए, तो above situations show the difference between the fair and unfair treatment. In a few situations, people are discriminated against because of their gender. तो फर्स्ट केस में क्या देख रहे हैं, जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन है। जेंडर का कि एक लड़का है तो भाई खेल कूद करो और लड़की है तो घर का काम करो, तो यहाँ पे क्या हुआ, जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है। लाइवलीहुड और इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, लाइवलीहुड और इकोनॉमिक स्टेटस। आप यहाँ पे देख रहे हो एक प्राइवेट और क्या है, गवर्नमेंट है। यहाँ पे क्या हमारा लाइवलीहुड है या इकोनॉमिक स्टेटस है, एक अमीर है तो प्राइवेट में गया और एक गरीब है तो सरकारी में गया, तो यहाँ पे क्या इकोनॉमिक स्टेटस है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इनइक्वालिटी एंड इन आवर सोसाइटी। ये हमारा क्या है, समाज का ये इनइक्वालिटी असमानता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इन सम ऑफ द अबव सिचुएशंस पीपल आर ट्रीटेड इन ए फेयर वे। और कुछ ऐसा केस है जिसमें पीपल को, लोगों को एक फेयर ट्रीटमेंट दिया गया, एक फेयर तरीके से, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, जेंडर कुछ भी हो लेकिन फिर भी उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट। जैसे आप इस केस में दे सकते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों काम कर रहा है। नहीं, यहाँ देख रहे हो कि एक गवर्नमेंट है, टीचर है और एक टी स्टॉलर है, लेकिन दोनों को क्या है, फेयर, हाँ, वोट देने का अधिकार दोनों को मिला हुआ है, ठीक है। चाहे उनका कुछ भी जेंडर हो, नहीं, चाहे उनका वो किस तरह रहते हो, नहीं, उसका कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इक्वलिटी दैट वी सी अराउंड अस। और इस तरह की चीज़ों को हम देखते हैं अपने आसपास के अराउंड में, इक्वलिटी को, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वलिटी, और ये हमारा क्या हो गया, इनइक्वालिटी। तो आपने समझा कि केस फर्स्ट इनइक्वालिटी है, केस सेकंड, केस थर्ड हमारा क्या है, इनइक्वालिटी है, और केस सेकंड और केस फोर्थ हमारा क्या है, इक्वालिटी है। तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं। अच्छा, इसका डिफाइन पढ़ लेते हैं, डिफाइन क्या कर रहा है, इसको डिफाइन को समझ लेते हैं। इक्वालिटी रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, बीइंग इक्वल, समान होना, क्या होना, समान है, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है इंश्योरिंग दैट, इस बात का विश्वास देना, दैट एवरी इंडिविजुअल इज ट्रीटेड फेयरली। मतलब जितने भी लोग हैं उनको हम लोग फेयरली ट्रीट करें, क्या करें, फेयरली, न्यायपूर्ण ट्रीट करें। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, एक चाय बेच रही थी और एक गवर्नमेंट टीचर थी, लेकिन दोनों को वोट देने का अधिकार है ना, तो एक तरह से क्या फेयरली ट्रीटमेंट हुआ। तो मतलब क्या हुआ कि बीइंग इक्वल मतलब समान होना चाहिए और सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार, मतलब समान फेयरली ट्रीट करना चाहिए। एंड हैज इक्वल राइट्स, और उनको अधिकार और उनको अवसर वो भी सेम होना चाहिए, उनका अधिकार और उनका अवसर सेम होना चाहिए। जैसे इन दोनों को वोट देने का अधिकार है ना, तो इनका अपॉर्चुनिटी भी सेम है, अधिकार भी सेम है। टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइफ, जिससे वो अपने जीवन में उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके। इट इज़ ए बिलीव दैट नो वन शुड हैव पुअर लाइफ। ये भी विश्वास किया जाता है कि नो वन शुड हैव पुअर लाइफ, कि किसी का भी ज़िंदगी क्या हो, गरीब जैसा ज़िंदगी नहीं हो। नो हैव ए पुअर लाइफ, गरीबी जैसा ज़िंदगी नहीं हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ द वे दे वर बोर्न, जिस तरह से वो जन्म लिए हैं। मतलब हमारे देश के अंदर अगर मान लो कोई गरीब जन्म लिया है तो क्या सरकार चाहती है वो गरीबी रहे, नहीं। तो कह रहा है कि ये भी विश्वास किया जाता है कि जिस तरह से वो जन्म लिए हों, ठीक है, चाहे वो किसी धर्म के ऊपर हो, चाहे किसी जेंडर के ऊपर हो, किसी कास्ट के ऊपर हो, वो कहीं भी जन्म लिए हों, उसके आधार पर वो गरीब नहीं रहे। समझे बात को, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है द वे दे वर बोर्न, चाहे कास्ट, रेस या जेंडर, इस आधार पे, या वेयर दे केम फ्रॉम, कहाँ से वो आते हैं, उनकी क्या नेशनलिटी या क्या रीजन है, या व्हाट दे बिलीव इन, या किस धर्म में वो विश्वास करते हैं, और वेदर दे हैव ए डिसेबिलिटी, या उनमें विकलांगता हो, इसके आधार पे हम उनको गरीब नहीं रख सकते, या उनको उसके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। उनको भी समाज में क्या है, उनको भी हमको आगे बढ़ाना, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे उनका धर्म क्या हो, मेजोरिटी में हो, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, या जेंडर में कम हो या जेंडर में ज़्यादा हो, या किसी जगह छोटी जगह से हो चाहे बड़ी जगह से आए हो, इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
और तभी हमारा समानता क्या होगा, समानता कहलाएगा। जब हमारा समानता किस तरह से होना चाहिए, नॉट सेम ट्रीटमेंट, इक्वलिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फेयर ट्रीटमेंट। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। कल हम लोग जानेंगे चैप्टर में, आगे हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी और फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी। तो कल ही चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर हिस्ट्री ऑफ इक्वलिटी, तो कल के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी और फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी। तो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और मन लगा के पढ़ते रहिए आप लोग।